बहुत देर कर दी। घर में कुछ हुआ क्या? नहीं सागर, कुछ नहीं हुआ। बस घर के कामों को निपटाने में ज़रा सी देर हो गई। कोई क्या सोचा तुमने? तो सोचना क्या है, जैसा तुम कहो। मतलब तुम तैयार हो ना? हाँ, तैयार हूँ। देखो रीमा, हम लोग पिछले 2 सालों से प्यार करते हैं और तुम जानती हो ना, हमारे घर वाले ना तुम्हारे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं है। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, हम लोग यहाँ से कहीं दूर चलते हैं और शादी कर लेते हैं। वो सब तो ठीक है सागर, मगर क्या तुम एक बार अपने घर में बात नहीं कर सकते? रीमा, तुम जानती हो ना, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। आई लव यू रीमा, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ठीक है बाबा, आई लव यू टू, जैसा तुम कहो। वैसे तुम्हारा प्लान क्या है? देखो, आज रात को हम ये शहर छोड़कर भाग चलते हैं। मैं रात में 10 बजे बस अड्डे पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वहाँ से बस पकड़ कहीं दूर चले जाएंगे, तो प्यार भरी दुनिया बसाएंगे। ठीक है सागर, मगर तुमने सोचा है कि हम दूसरे शहर में अपना गुजारा कैसे करेंगे और रहेंगे कहाँ? सोचना क्या है, पर जब भी घर से बाहर निकलना तो कैश और जेवर उठा लेंगे, उसी से कुछ दिन गुजारा कर लेंगे और रहने का ठिकाना बना लेंगे। ठीक है, बस तुम घर से कैश और गहने लाने ना भूलना। ठीक है बाबा, जैसा तुम कहो। अच्छा ठीक है, मुझे अभी देर हो रही है और मुझे जाना होगा। ओके, बाय। रीमा, ओ रीमा। हाँ मम्मी, आई। बेटा, जरा पापा के लिए कप चाय बना के लिया। जी अभी लाती हूँ। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? कुछ बतलाइए ना। हाँ वंदना, बैंक से लोन तो पास हो गया है। अब अगले महीने से बैंक की किस्तें भी कटेंगी, तो अपने खर्चों में कुछ कटौती करो, तभी कुछ मैनेज हो पाएगा। ठीक है, आप परेशान ना होइए, हम दोनों हैं ना, मिल कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये लो 1 लाख रुपए, इसे संभाल कर अलमारी में रख देना, परसों बच्चों की फीस जमा होगी। ठीक है, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी, लेकिन आप परेशान मत होइए, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मेरी 1 साल की ही तो बात है, बेटी का बीए पूरा हो जाएगा और बेटे का डॉक्टर बन जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। हाँ, माँ बाप की तो जिम्मेदारी ही होती है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन दें और संस्कार दें। नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकती। पापा ने ना जाने कितने कष्टों से ये पैसे हमारी पढ़ाई के लिए रखे हैं। मैं इन्हें ऐसे ही जाया नहीं कर सकती।
रीमा, मम्मी कहाँ है तुम्हारी? अरे वो कमरे में आराम कर रही है। रीमा, अपनी मम्मी को बुलाना जरा। मम्मी, ओ मम्मी। क्या हुआ रीमा, क्या हुआ? आपको पापा जी बुला रहे हैं। वंदना, तुम कई सालों से हार के लिए कह रही थी ना, इस बार मेरी बोनस और मेरी एफडी दोनों मुझे मिल गई हैं। ये लो तुम्हारा हार। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत सुंदर है और ये आप पे जचेगा भी खूब। नहीं रे पगली, ये तुझ पे बहुत जचेगा। क्यों जी, आप क्या कह रहे? क्या मम्मी, आप भी जब देखो तब मेरी शादी की बात लेकर बैठ जाते हो। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। क्या पापा? नहीं नहीं, मैं अपने मम्मी पापा को धोखा नहीं दे सकती। मैं अपने 2 साल के प्यार के लिए अपने 20 साल के प्यार को नहीं भुला सकती। मैं ऐसा तो नहीं कर सकती। रीमा, तुम कल क्यों नहीं आई? मैं पूरी रात उस अड्डे पर इंतजार करता रहा। सागर, अब मैंने अपना फैसला बदल दिया। फैसला बदल लिया? क्यों? अब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्या तुम्हें लगता कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? नहीं सागर, मैं आज भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। पर क्या रीमा? पर सागर, हम इस तरह घर से भागकर शादी तो नहीं कर सकते। अपने मम्मी पापा के भरोसे को तोड़ तो नहीं सकते। तुम्हें एक रात में ऐसा क्या हो गया रीमा? हाँ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो हमारे 2 साल की बात को भूल नहीं सकती हो? सागर, मैं अपने 2 साल के प्यार के लिए अपने मम्मी पापा के 20 साल के प्यार को भूल तो नहीं सकती। न जाने मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए क्या क्या सपने देखे होंगे। मैं इतनी स्वार्थी तो नहीं बन सकती कि मैं उनके प्यार और विश्वास को भूल जाऊं। रीमा, मेरी जान, बाबू, तुम क्या कह रही हो? सागर, तुम जानते हो किसी लड़की का घर से भाग जाना कितना आसान होता है, और वो लड़की अपने घर वालों की नज़रों में मर जाती है। लेकिन उसके मम्मी पापा का क्या, जो रोज़ तिल तिल कर मरते हैं? क्या कभी सोचा है उनके बारे में? तुम ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? और तुम्हें समाज की चिंता कब से होने लगी? हाँ सागर, तुम क्या समझोगे समाज को? तुम तो लड़के हो ना, और वैसे भी तुम्हारी हर गलती नादानी समझकर माफ कर दी जाएगी। पर क्या रीमा? पर ये सागर, जब कोई लड़की भूल के भी कोई कदम उठाती है तो सारा दोष जीवन भर उस पर लगा रहता है। और रही बात हमारे प्यार की, तो जैसे तुम दूसरे शहर में अपने पैरों पर खड़े होने की बात कर रहे हो, वैसे ही तुम इस शहर में क्यों नहीं करते? और फिर सम्मान से आना और मेरी मम्मी पापा से मेरा हाथ मांगना, और तब मैं समझूंगी यही हमारा सच्चा प्यार है, जो एक दूसरे की कदर करे। रीमा, तुम तो जानती हो हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है सागर, पर उस रास्ते पर हम दोनों को चलना होगा, ना कि रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर भागने से हल निकलेगा। रास्ता क्या है? वो रास्ता बताओ। रास्ता है अपने आत्मसम्मान का, अपने आत्मनिर्भरता का, और सम्मान के साथ अपने घर वालों के साथ जीने का, ना कि रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर भागने का। जाओ सागर, और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो, और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और अगर ये ना हो पाया तब? नहीं हो पाया सागर, तो मैं अपने 2 साल के प्यार को अपने मम्मी पापा के 20 साल के प्यार पर
खुशी खुशी कुर्बान कर दूंगी, पर अपने मम्मी पापा के प्यार और विश्वास पर कभी दाग नहीं लगने दूंगी, समझे तुम?